देखिए, क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी से आप परिचित हो चुके हैं। अब क्लास 12 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले यह समझना जरूरी है। आप जानते हैं कि जब कभी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए एक सैंपल स्पेस होता है। अब उस सैंपल स्पेस के तहत यदि दो या दो से अधिक घटनाएं घटित हो, इवेंट्स, तो उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। अब मान लिया जाए कि एक बैग है और इस बैग में मान लिया जाए कि 6 बॉल है। अब इसमें हम सैंपल स्पेस की जब बात करें तो 6 हो जाएगा। अब एक इवेंट लेते हैं कि एक बॉल निकालने की घटना है, तो एक बॉल हम इसमें से निकाल लिए, एक घटना हो गया E1। या उसके बाद फिर इसी बैग में से 2 बॉल निकालने की घटना, तो ड्रॉइंग 1 बॉल फ्रॉम दिस बैग एंड ड्रॉइंग 2 बॉल फ्रॉम दिस बैग। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको E2 कहते हैं, ये 1 बॉल, ये 2 बॉल ड्रा। तो अब इसको ध्यान से समझना है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी कि 2 स्थिति हो सकती है। पहले जो घटना घटी E1, 1 बॉल निकालने का, तो आप एक बॉल निकाल लिए और उस बॉल को फिर से आप इसी बैग में रख दिए, तो घटना तो ऑलरेडी घटित हो चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके, और वो बॉल का क्या किए कि फिर से इस बैग में आप रख दिए। अब उसके बाद फिर से 2 बॉल निकालने की घटना है ना, इवेंट। तो ये दूसरी जो घटना होगी पहली वाली घटना से प्रभावित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहली वाली घटना के लिए सैंपल स्पेस 6 मेंबर और दूसरी घटना के लिए भी सैंपल स्पेस में 6 ही मेंबर, इसलिए कि आपने पहली घटना एक बॉल निकालकर आप पुनः आप बैग में डाल दिए। तो एक स्थिति ये हो गई कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। और यह क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि E1 एक बॉल निकालने की घटना घटित हो चुकी और उस बॉल को आप पुनः बैग में नहीं रखे, बाहर रख दिए। अब दूसरी जो घटना घटने जा रही है 2 बॉल ड्रॉ करने का, तो वो सिंपल स्पेस अब इसमें 6 के बदले 5 बॉल रह गया, यानी कि दूसरी घटना जो है अब प्रभावित हो रही है पहली घटना से। तो जब ऐसी स्थिति हो तो दूसरी घटना को की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जब कहा जाए तो इस पर असर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि पहली घटना घटित हो चुकी है और उसके परिणाम स्वरूप सिंपल स्पेस जो है अफेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो इवेंट्स हैं ये डिपेंडेंट है। तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस बनता है। अब अगर हमसे कहा जाएगा कि E2 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, जबकि E1 पहले ही घटित हो चुका है। अब इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मान लिया जाए कि 3 क्वाइन को आप टॉस करते हैं, तो टॉसिंग 3 क्वाइन एट ए टाइम, तो आप जानते हैं कि सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, तो HT और HT, ये
टॉसिंग 3 कॉइन एट ए टाइम या टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स, एक ही बात है, आप जानते हैं। तो अब इसका सिंपल स्पेस बनाने के लिए आप तो जानते करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एच एच फिर एच टी फिर टी एच और फिर टी टी ऐसा कर देंगे और फिर एक बार इसके साथ एच टी कर देंगे। अब उसके बाद जो है फिर इसको ऐसा कर लेंगे एच 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 फिर एच एच टी इसके साथ फिर एच टी एच और एच टी टी फिर अब इसके साथ दो का टी एच एच फिर टी एच टी और फिर टी टी एच और फिर टी 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 और ये सिंपल स्पेस हो गया। तो 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने पर सिंपल स्पेस हमारा ये बना। अब कोई हम 2 इवेंट्स लेते हैं। मान लिया जाए कि लेट ई बी द इवेंट, और वो इवेंट क्या है कि अपीयरिंग एट लीस्ट 2 हेड, है ना, अपीयरिंग एट लीस्ट 2 heads. So let E be the event of appearing at least 2 heads. और एक्सपेरिमेंट क्या है? तो टॉसिंग 3 coins at a time. सिंपल स्पेस आपको पता है। तो अगर हम लिखना चाहें कि कौन कौन से इसका मेंबर होगा, तो एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, यानी कि तीनों हेड वाला भी हम लेंगे। तो एक तो हो गया एच एच एच, फिर हो जाएगा एच एच टी, है ना, 2 हेड है। इसमें होगा एच टी एच, 2 हेड इसमें है। और देखिए टी एच एच, टी एच एच, तो और इसको बंद कर देंगे तो एक ई इवेंट हो गया। अब आइए एफ एक दूसरा इवेंट है और इसमें क्या है, अपीयरिंग फर्स्ट टेल, फर्स्ट कॉइन टेल। अब देखिए, तो अब इसको लिखिए, मतलब कि आप जब टॉस करते हैं तो पहला टेल, तो फर्स्ट टेल में कौन कौन है आप ये देख लीजिए। तो देखिए एक है टी एच एच, है ना, दूसरा है टी एच टी, फिर है टी टी एच और फिर है टी टी टी, यानी कि फर्स्ट कॉइन पर टेल का आना। तो ये 2 घटनाएं हैं। पहला घटना कि अपीयरिंग एट लीस्ट 2 हेड, और दूसरी घटना कि फर्स्ट कॉइन पर टेल का आना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे। अब आपसे यदि पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी of E given that F has already occurred। अब इसका मतलब समझिए, जैसे हमने बैग का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ 2 घटनाएं घटित हो रही है। तो ये जो घटना है एफ कि फर्स्ट कॉइन पर टेल का आना, और उसके बाद फिर ये घटना है कि एटलीस्ट 2 हेड का अपीयर होना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। ये पहली और दूसरी घटना जो है आप अपने से नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर मान लिया जाए कि एफ के ही बारे में पूछेगा,
तो एफ हमारा पहली घटना और ई जो है ऑलरेडी अकर्ड, ये हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से कि अब ऐसी घटना जिसमें दो हेड भी हो और फर्स्ट क्वाइन टेल भी हो, कहा है कि दो हेड की तो बात बाद में है और उसके पहले एक घटना ऐसी घटित हो चुकी है जिसमें फर्स्ट क्वाइन पर टेल आया है, यानी कि सिंपल स्पेस जो ये है, अब ये सिंपल स्पेस प्रभावित हो गया। क्यों प्रभावित हो गया? क्योंकि पहली घटना घटित हो चुकी है और पहली घटना में क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्वाइन पर टेल का अपीयर होना, और उसमें से अब हम देखेंगे कि एटलीस्ट टू हेड का क्या स्थिति बन रहा है। तो क्या करेंगे, सो देखिए, ये तो आप समझ गए। अब इस दोनों घटनाएं जो घट रही हैं, आप चाहेंगे तो अलग अलग इसका सैंपल स्पेस दिया हुआ है और इवेंट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है, तो आप चाहेंगे तो दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। पीई क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, आप जानते हैं। तो इसमें कितना मेंबर है, 1 2 3 4 और नंबर ऑफ एस में कितना था, 8, तो ये 8 हो गया, यानी कि 1/2। उसी तरह से पीएफ निकालेंगे तो नंबर ऑफ एफ बाई नंबर ऑफ एस, एफ में कितना है एलिमेंट, 1 2 3 4 इसमें भी है और सैंपल स्पेस में 8 है, तो 1/2 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्योंकि ऑलरेडी एफ घटित हो चुका है, यानी कि फर्स्ट क्वाइन पर टेल का आना और उसमें एट लीस्ट टू हेड, तो देखेंगे कि इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है। तो देखिए THH इसमें भी है और THH इसमें भी है, बाकी अब नहीं है, देख रहे हैं ना, THH, ये H है, T है, H है, तो पहला पर तो एक कॉमन है, तो इसमें हो गया T और हो गया H और H, बस एक मेंबर है। अब यदि हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो PE इंटरसेक्शन F, तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई नंबर ऑफ S, यानी 1/8, इसका प्रोबेबिलिटी ये हो गया। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ई का प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ it is given that F has already occurred। अब इस बात को कैसे हम सिंबल में लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, PE/F ऐसा लिखेंगे। ये जो नीचे है ऑलरेडी अकर्ड, ये हो चुका है, यानी कि फर्स्ट क्वाइन पर टेल का आना, और आपको पूछा जा रहा है कि एट लीस्ट टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि फर्स्ट क्वाइन पर टेल वाली घटना घटित हो चुकी है। तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल हो गया। तो देखेंगे क्या कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि फर्स्ट क्वाइन पर टेल का भी होना और कम से कम 2 हेड का भी होना, तो यहां लिखेंगे N E इंटरसेक्शन F ऐसा, और बाई
है ना। अब देखिए ध्यान से, जो सिंपल स्पेस था जिसमें 8 मेंबर्स थे, अब इस घटना के लिए सिंपल स्पेस अब बदल गया। अब क्या हो गया, तो जो एफ का मेंबर्स है वही इसके लिए सिंपल स्पेस का काम कर जाएगा। एफ यानी कि फर्स्ट क्वाइन पर टेल का आना, तो इसको लिख देंगे नंबर ऑफ एफ। ठीक है। अब चूंकि यहां पर हम पीई लिखे हैं, तो नंबर ऑफ से मतलब है, ये आपको समझाने के लिए, फिर इसमें नंबर ऑफ एस से डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट अब कैसे लिखते हैं ये देखना है। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल है पीई बाई एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा बाई पी एफ हो जाएगा। तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा, जिसे आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब पी ई इंटरसेक्शन एफ आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/8, आप पी एफ भी निकाल चुके हैं 1/2, तो 1/8 इंटू 2/1 यानी कि 1/4, यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए एक दो और प्रॉब्लम लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कि कैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। अब देखिए एक सवाल लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of the occurrence of a number greater than 2 in a throw of a die, if it is known that only even number can occur। ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। डाई को अगर हम फेंकते हैं तो इसका मतलब है कि उसके लिए सिंपल स्पेस आप तो जानते हैं, लूडो का जो गोटी होता है 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो ये सिंपल स्पेस हो गया। अब देखिए कौन सी घटना पहले घटित हो चुकी है और किस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये आपको देखना है। तो आइए देखते हैं। ई अगर हम मानते हैं क्या कि नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, तो नंबर्स ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ 3, 4, 5, 6, बस इतना। मतलब कि एक डाई को यदि आप थ्रो करते हैं तो 2 से अधिक नंबर आने की क्या संभावना है। अगर केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गया, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ा जा रहा है कि यह ज्ञात है कि पहले एक घटना घटित हो चुकी है और वो घटना क्या है, केवल इवन नंबर्स आना।
तो इवन नंबर्स में होता है 2, 4, 6। ये देखिए घटना पहले घटित हो चुकी है और तब इस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालना है। यानी ये आपको क्या निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप E इंटरसेक्शन F पहले निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए क्या होगा, तो केवल 2 एलिमेंट आ रहा है 4 और 6, तो यहां लिख देंगे 4 और 6, है ना। अब देखिए पी एफ अगर निकालते हैं आप तो 1, 2, 3, तो ये 3 हो गया और टोटल सिंपल स्पेस 6 है, 6 यानी 1/2। अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ आप निकालते हैं तो यहाँ है 2 और यहाँ है 6 यानी 1/3। अब आप जानते हैं कि पी ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, यानी कि जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसमें कितने एलिमेंट्स है वही इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल स्पेस बन जाता है। तो इसका आया 1/3 और इसका आया 1/2, यानी 1/3 इंटू 2/1 यानी कि ये हो गया 2/3, ये आंसर हो गया। तो इस तरह के अब क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसका